आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मानसून फिर बरपाएगा कहर। आईएमडी ने 27 जिलों में जारी किया अलर्ट। राजस्थान में मानसून अपना कहर बरपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं कुछ जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में आगामी 3-4 दिन के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 रिजल्ट ssc.government.in पर जल्द। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट जारी कर सकता है। उम्मीदवार जो भी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर टियर 1 परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल की मार्कशीट पुरानी एसएससी वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध नहीं होंगे। ट्राई में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ट्राई ने इसके लिए सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे ट्राई की आधिकारिक वेबसाइट try.government.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंडियन बैंक में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए है बेहतरीन मौका। बैंक में अधिकारी की नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इंडियन बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि स्केल 1 के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांग्लादेशी हिंदू की दर से छटपटाया राजस्थान। इस समय पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर है। वहां की स्थिति बदतर होती जा रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ में है वहां रहने वाले बांग्लादेशी हिंदू। मुस्लिम समुदाय के लोग देश में कई सालों से रह रहे हैं। हिंदू परिवारों पर जुल्म ढा रहे हैं। अभी तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसे जानने के बाद रूह कांप जा रही है। कई जगहों पर पूरे हिंदू परिवार को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कई हिंदू महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। वहां के हालातों की गूंज राजस्थान में भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठन बांग्लादेश के हालात को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं जुलूस निकाला जा रहा है तो वहीं बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। हिंदू संगठनों के इन प्रदर्शनों का लोग भी समर्थन कर रहे हैं। खाटू श्याम जी में नगरपालिका की लापरवाही। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में मानसून की बरसात ने नगरपालिका की नालियों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। नगरपालिका की लापरवाही के कारण भक्तों और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गंदे पानी की निकासी की नालियों से निकला कीचड़ अब सड़कों पर बह रहा है, जिससे भक्तों को इस गंदे पानी में से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों के लिए भी परेशानी हो गई है। वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी। रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेनों में चल रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को राहत देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मुंबई से जयपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से जयपुर के नजदीक डेहर के बालाजी के बीच चलाई जाएगी। इसके आने और जाने के 2 फेरे होंगे। विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा कोई पदक। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले लगातार ये खबर आ रही थी कि सीएएस ने फैसला 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ अपील दायर की थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान में जानकारी दी है कि अब ये फैसला 16 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम 9:30 पर दिया जाएगा। हालांकि 14 अगस्त की रात को ही सीएएस ने विनेश की याचिका खारिज कर भारतीय पहलवान की सारी उम्मीदें तोड़ दी है।
बंगाल में मेडिकल छात्रा से दरिंदगी पर बोली कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के आरजे पर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय रॉय को ऐसी सजा देने की मांग की है जो नजीर और फिर कोई किसी महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी करने की हिमाकत न कर सके। रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। उसे शराब और पॉर्न देखने का लत थी। उसकी पत्नी का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। उसकी मां ने मीडिया के सामने आकर बताया कि रॉय की पत्नी को कैंसर था। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारा पैसा लगा दिया, लेकिन वो नहीं बच पाई। सावधान, जयपुर के वाहन चालकों को नहीं दिख पाएगी सड़कें। जयपुर में बुधवार शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है जो करीब 60 मिनट तक चली। इतने समय में ही शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों और बाजारों में कुछ जगहों पर 3 फीट तक और कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा पानी भर गया। शहर का बड़ी चौपड़ और इनके आसपास के इलाके तालाब बन गए। इस बीच कई वाहन चालक फंस गए और कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर वाहन आगे बढ़ाया। इसी तरह लोग बाजार में फंस रहे हैं। बाद में लोग जल जमाव से होकर अपने घरों को लौटने को मजबूर हुए। साइबर स्कैम का नया ट्रेंड, रिफंड के मैसेज पर क्लिक करते ही साफ हो रहा फंड। साइबर ठग फ्रॉड के नए तरीके इस्तेमाल कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रही हैं। इनके पास हर मौसम का एक नया ट्रेंड है जिसके जरिए झांसा देकर वे ठगी को अंजाम दे रही हैं। अभी इनकम टैक्स रिफंड का समय है तो ठगों ने इसे भी ठगी का हथियार बना लिया है। वे रिफंड का झांसा दे आयकर करदाता को ठगने का प्रयास कर रही हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में मिली शिकायत के बाद आयकर विभाग और साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर ने अलर्ट जारी किया है। अब 15 वर्ष पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। परिवहन विभाग ने जयपुर में 15 वर्ष पुराने डीजल के कमर्शियल वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। विभाग की ओर से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जयपुर में अब भी करीब 10,000 से अधिक ऐसे वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में विभाग इन वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। आरटीओ की ओर से 15 साल पुराने डीजल के कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन समाप्त किए जाएंगे। ऐसे वाहनों को अभी 1 महीने का समय और दिया है। सितंबर में आरसी निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। सबको नहीं होता गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार, हो सकती है जेल। लोग अक्सर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक केवल कुछ लोगों को ही ये अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पीएम, कैबिनेट मंत्री, सीएम मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, सीजीआई, एससी के जज और एससी के चीफ जस्टिस को ही इसकी छूट है। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। पूरा देश आजादी के रंग में रंग चुका है। पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर। गोविंद मोहन को ये जिम्मेवारी। केंद्र सरकार ने 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है। वो अब तक एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। वहीं गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं।